Light reflection and refraction. Rules for tracing image formed by a spherical mirror. A light ray traveling parallel to the principal axis of a mirror after reflection will actually pass through the principal focus f in case of a concave mirror or appear to diverge from the principal axis in case of a convex mirror. It means यहाँ की अगर एक कनकेव मिरर हो उसमें एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होके जाएगी। सेकंड है कि अगर एक कन्वेक्स मिरर है उसमें अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से होके आ रही है। ये दोनों केस में सेम है, यानी कि वो हमारे कनकेव मिरर में दिखेगी मैंने एक्चुअली वो फोकस से होके जाएगी और कन्वेक्स मिरर में वो फोकस से लगेगा कि वो आ रही है। सेकंड रूल, a ray passing through the principal focus f of a concave mirror after reflection will travel parallel to the principal axis. Similarly, a light ray directed toward the principal focus of a convex mirror after reflection will travel parallel to the principal axis. It means कि अगर concave mirror में एक रे फोकस से होके आएगी तो इंसिडेंट के बाद रिफ्लेक्ट जब होगी तो पैरेलल होके जाएगी। सिमिलरली अगर कन्वेक्स मिरर है और फोकस के डायरेक्शन में आएगी तो रिफ्लेक्ट होके वो पैरेलल हो जाएगी, यानी कि हमारा क्या होगा कि कनकेव मिरर में वो हमारे पैरेलल हो जाएगी फोकस के डायरेक्शन को क्रॉस करते हुए, इसमें डायरेक्शन से लगेगा कि जा रही है और उसके बाद रिफ्लेक्ट है। रूल थर्ड, or a ray passing through the center of curvature C of a concave mirror after reflection is reflected along the same path again. A light ray directed to the direction of the center of curvature C of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path. यानी कि अगर कनकेव मिरर है उसमें अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी डायरेक्शन में वो लौट जाएगी। अगर कन्वेक्स मिरर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है तो ऐसा लगेगा कि उसी डायरेक्शन में आ रही है। रूल 4, अ लाइट रे traveling obliquely to the principal axis and incident at the pole P of a concave or a convex mirror is reflected obliquely such that the incident ray and the reflected ray subtend equal angle to the principal axis of the mirror। यानी कि अगर कन्वेक्स मिरर हो या फिर कनकेव मिरर हो उसमें एक रे अगर पोल पे इंसिडेंट होती है और प्रिंसिपल एक्सिस के बाद अगर एक एंगल आई बनाती है तो उतना ही एंगल आर बनाते हुए वो हमारे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यही रूल है, ये हमारा रूल अप्लीकेबल है कनकेव मिरर में भी और कन्वेक्स मिरर में भी। इमेज ट्रेसिंग रूल के बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, इसमें 6 केस हैं। फर्स्ट केस है when an object is placed at infinity, a real inverted and point size image is formed at the principal focus of the image। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक कनकेव मिरर में अगर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे यानी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाएगा तो उसका जो इमेज बनेगा वो हमारा फोकस पे बनेगा। अब केस सेकंड है when an object is placed beyond the center of curvature, an image is formed somewhere between f and c. The image is real, inverted and diminished in size। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखा जाए, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है ए बी एक ऑब्जेक्ट है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखा गया है, तो सेम रूल को फॉलो करते हुए एक रे पैरेलल जो है वो जाती है रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होते हुए आएगी और दूसरी रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है। तो दोनों रे एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही है एफ और सी के बीच में और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे इसका रियल इमेज बनेगा जो कि उल्टा होगा और डिमिनिश्ड इन साइज होगा। अब हम लोग देखेंगे केस थर्ड है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ एंड इट इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए तो उसका जो इमेज बनेगा वो रियल होगा, उल्टा होगा और सेम इन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज होगा। जैसे देखिए इसमें 2 रे जा रही है, एक रे पैरेलल है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होते हुए जाएगी, दूसरी रे फोकस से होते हुए जाए के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल रही है। तो इस तरह से ये हमारा बनेगा। हमारे पास केस 4 आएगा। अब केस 4 है when an object is placed between center of curvature and principal focus of the mirror the image is formed beyond the center of curvature C and is a real and inverted image of enlarged sight। अब देखिए जब C और F के बीच ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो इसका जो इमेज बनेगा वो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनेगा।
इसमें से भी सेम रूल, फर्स्ट रूल कि आपका इसमें दो रूल फॉलो हो रहा है। फर्स्ट रूल है कि पैरेलल रे जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होते हुए जाएगी। दूसरे रे जो होते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन से होते हुए जा रही है, जो सीधा लौट जा रही है, और लौटने के बाद दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे काट रही है, वहाँ पे एक हमारा रियल इमेज बन रहा है जो कि इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टा है और बहुत बड़ा साइज है। केस फिफ्थ है, when an object is placed at principal focus of the mirror, the image is formed at infinity, very far away from the mirror, and the image is real, inverted and highly enlarged। यानी कि जब हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका जो रियल इमेज बनेगा वो हमारा कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, यानी कहीं मिलेगा नहीं। हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके या मिले। तो इसमें भी रूल फॉलो हो रहा है, एक पैरेलल ले जा रही है, फोकस से होते हुए जाएगी, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, दोनों लगभग पैरेलल हो जा रही है, और ऐसा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी जहाँ पे उसका रियल इमेज फॉर्म होगा। अब सिक्स्थ केस है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, अ वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। अब देखिए इसमें क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो इसका फर्स्ट एक केस होता है जिसमें एक वर्चुअल इमेज बनता है। तो इसमें क्या है कि जब पैरेलल ले जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होते हुए जाएगी, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी, तो उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। तो इसमें दोनों रे जो है वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी रियल में। तो इसको जब हम वर्चुअली रूप से बिहाइंड द मिरर ले जाएंगे तो एक जगह इंटरसेक्ट करेगी जहाँ पे इसका वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये सिक्स्थ केस है कनकेव मिरर के। इसके बाद कन्वेक्स मिरर में भी दो केस बनते हैं। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने की जरूरत है, कनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो कि रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बना सकता है। इस केस में हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा और सारे केस में हमारे रियल इमेज बनेंगे। अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। अब देखिए कन्वेक्स मिरर देख ही रहे हैं आप। अब देखिए केस फर्स्ट है इसमें, when an object is placed at infinity, the image is formed behind the mirror at its principal focus and the image is virtually erect and highly diminished one। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक रे इन्फिनिटी पे रखा गया, ये कहीं पे भी हो, तो उसका इमेज जो होगा वो फोकस पे बनेगा। दो ही केस है, फर्स्ट केस है एक इन्फिनिटी पे रखा जाए तो उसका इमेज जो होगा वो फोकस पे बनेगा। सेकंड केस है कि when an object is placed between infinity and pole of the mirror, a virtual image is formed behind the mirror somewhere between its pole P and principal focus। यानी कि अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं पे भी रख दीजिए तो उसका जो इमेज बनेगा वो पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। यही हमारे 6 केस जो थे वो हमारे कनकेव मिरर और 2 केस कन्वेक्स मिरर में थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को एक बार और रिमाइंड कर लेना है। आप बुक में इसको ट्रेस करके देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग मिरर या साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे।